ये हम लोग आंशिक विराम पर हैं। अगर फिर सरकार इसके दौरान हम लोग की बातों को नहीं सुनती है तो इसके बाद हम लोग फिर जो विराम है वह फिर महासंग्राम का रूप ले लेगा। हम लोग सारे मुखिया जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, हर क्षेत्र से जो मुखिया हैं सभी अपने अपने विधायकों पर अपने जिलों से दबाव बनाने का काम करेंगे। सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के जितने भी हैं सबको हम लोग बुलाने जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री हो सभी के दरवाजे पर 6-6 दिन रहने का हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ मिथिलेश कुमार राय मौजूद हैं। 6 नवंबर की बात कहे थे आप, 6 नवंबर आ रहा है, गांधी मैदान में जुटने की बात कहे थे। नीतीश कुमार ने ये भी कहा था, सारे मुखियाओं को, आपको भी कहा था कि चुप रहिए, सब काम होगा। तो काम कहाँ बढ़ा, काम कितना हुआ? मंत्री के आवास पर भी आप लगातार जाते रहे हैं, गिरिराज सिंह पर भी हमला बोले हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी बोले कि ठीक है कि चुप रहो, तो हम लोग तो मान लें कि अभी विराम पर हैं जी। ये हम लोग आंशिक विराम पर हैं। अगर फिर सरकार इसके दौरान हम लोग की बातों को नहीं सुनती है तो इसके बाद हम लोग फिर जो विराम है वह फिर महासंग्राम का रूप ले लेगा। महासंग्राम का रूप ले लेगा। विधानसभा के बाहर ये बात बोल रहे हैं? नहीं, विधानसभा के बाहर बोल रहे हैं तो नहीं, विधानसभा के अंदर आज क्वेश्चन हम लोगों का आज भी जमा हुआ है और सभी लोगों से मिल करके प्रयास जारी है कि विधानसभा सत्र के दौरान, चूंकि 6 नवंबर मेरा प्रस्तावित पहले रैली था, लेकिन उस दौरान गांधी मैदान हम लोगों को संगठन को नहीं मिला, चूंकि राजनीतिक दल को मिलता है, तो हम लोग फिर मिलर स्कूल में करेंगे आगे चल के। लेकिन 6 नवंबर से सेशन चल रहा है तो सभी को हम लोग सारे मुखिया जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, हर क्षेत्र से जो मुखिया हैं सभी अपने अपने विधायकों पर अपने जिलों से दबाव बनाने का काम करेंगे कि आप हमारा बात अब हमारे सदन में रखिए, सदन में आपको उठाना पड़ेगा। और उसके अलावा सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के जितने भी हैं सबको हम लोग बुलाने जा रहे हैं और बुला करके सबको हम लोग ये कहने जा रहे हैं, ये बुला रहे हैं हम लोग कि अपने विधायकों के यहाँ चलिए, अपने एमएलसी सदन में यहाँ सभी दलों से, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, सभी यहाँ सभी के दरवाजे पर सभी के यहाँ हम लोग सदन में आवाज उठाने के लिए दस्तक देने का काम करेंगे। और 6 दिन लगातार हम लोग छुट्टी पर रहेंगे और हम लोग खासकर और प्रखंड अध्यक्ष और जो साथी नहीं आएंगे, जो प्रखंड अध्यक्ष जी नहीं आएंगे, जिला अध्यक्ष जी, तो प्रखंड अध्यक्ष जी वहाँ अपने जिला में जाकर के अपने एमएलसी को भी अभी से ही दबाव देंगे कि भाई सदन में हमारी बात को रखिए। विधायक और एमएलसी को दबाव अभी से शुरू कर देंगे, एकदम उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे। इस बार ग्रामीण विकास मंत्री हो या पंचायती राज मंत्री, नहीं पंचायती राज मंत्री हो, सभी के दरवाजे पर 6-6 दिन रहने का हम लोग काम करेंगे। इस बार हम लोग जुटेंगे, लेकिन उम्मीद है कि निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के मुखिया ही बातों को बोलने का काम किए हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारी बातों का, तो मंत्री भी बोले हुए हैं, विभागीय माननीय मंत्री, कि आप लोग अपना एक प्रपोजल पुनः दीजिए। और कई स्तरों पर भी मैसेज आया है, लेकिन अब जब तक विचार वो लोग सरकार स्तर पर नहीं होता है तो हम लोग अभी विराम पर हैं। लेकिन हमारा विधानसभा सत्र के दौरान ये लगातार प्रश्न सरकार से होगा, लगातार सरकार से सदन में उठाएंगे। कौन आपका मुद्दा ये बताइए, क्या लग रहा है? जो जीते हैं, हम भी निर्वाचित हैं और वो लोग भी निर्वाचित हैं, तो बहुत लोग हमारे वोटों से जीते हैं और बहुत लोग जनता के मतों से जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो विधायक हो, विधान पार्षद हो, उन सभी को हमारी बात को उठाना पड़ेगा। और उम्मीद है कि एक स्वर से, चूंकि जाना है, अब समय आ गया है, गांव में उनको भी जाना है, तो गांव की आवाज़ को तो उठाना पड़ेगा। इसलिए गांव की आवाज़ को निश्चित तौर पर उठाएंगे और सभी लोग हमारा आंदोलन पूरी तरह मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और आगे मजबूती के साथ हमारा लड़ाई जारी रहेगा। न्यायालय में भी हम लोग चल रहे हैं। उतरे थे तो पूरा पटना भर दिए थे, एकदम पटना भरे थे। सरकार के संज्ञान में भी बातें गई हैं, लेकिन अब सरकार हम लोग भी सोचे कि दुर्गा पूजा है, इस दौरान बीच में हम लोग हमारा जो आंदोलन है इसको हम लोग अभी विराम दिए और फिर हमारा जो आंदोलन है अभी सदन के माध्यम से शुरू होगा। और सदन के माध्यम के बाद पुनः सरकार इस दौरान बीच में नहीं मानती है तो फिर हमारा ये और भी बड़ा वही पुराना, जब तक नहीं पूरा हुआ वही जो हमारा मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। और ये कटौती आज का नहीं है, ये 2009 से जब से ये सरकार बनी है, पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने के लिए अधिकारियों का ये जो तंत्र है ये काम कर रहा है। हम लोग लगातार ये जो हमारा प्रयास है ये प्रयास जारी रहेगा
और सुनने का काम ये लोग करेगा, नहीं सुनेगा तो उन लोगों को नुकसान होगा। मुखिया के नेता हैं, सीधे कह दिए हैं कि विधायक हो या एमएलसी, उनके आवास पर जाएंगे, 6 दिन बैठेंगे, सदन में आवाज कैसे नहीं उठेगी मुखिया के बारे में। क्या कुछ मांग था, क्या कुछ बोल रहे थे, वो आपने सुन लिया। सीधे बोल रहे हैं, 6 नवंबर की बात कर रहे हैं कि गांधी मैदान, मिलर स्कूल कहाँ भरेंगे, कहाँ बैठेंगे, वो आपने सुन लिया। मुखिया के नेता मिथिलेश कुमार राय ने सीधे कह दिया है कि आवाज तो उठाना पड़ेगा, विधायक हो एमएलसी हो, सदन में आवाज तो उठेगा, जरूर उठेगा। क्या कुछ कहना था विधानसभा के बाहर से मुखिया के नेता का, वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।